शीर्षक सुख का सौदागर। रघुनाथ मल्होत्रा, एक नाम जो पूरे शहर में मशहूर था। उसके पास पैसा था, बड़ी बंगला थी, दुनिया भर की गाड़ियां थीं, पर एक चीज नहीं थी, खुशी। हर शाम जब वह अपने शीश महल जैसे घर में अकेले बैठता तो सिर्फ सन्नाटा उसका साथी होता। एक रात उसने दर्पण में अपने चेहरे को देखा। एक बेजान मुस्कुराहट थी, जैसे सिर्फ दिखाने के लिए हो। अगर पैसा सब कुछ खरीद सकता है तो मैं खुशी भी खरीद सकता हूं, उसने फैसला कर लिया। वह पैसा लगाकर असली सुख को खरीदेगा। अगली सुबह रघुनाथ ने शहर के सबसे मशहूर लोगों को बुलाया। सबसे बड़ा कॉमेडियन जो हंसाने में माहिर था, पर रघुनाथ एक बार भी दिल से नहीं हंसा। सबसे मशहूर गायक जिसकी आवाज में जादू था, पर उसके गाने भी रघुनाथ के दिल की खामोशी नहीं तोड़ पाए। सबसे बेहतरीन शेफ जिसने दुनिया भर के स्वाद भरे खाने बनाए, पर खाने का एक भी निवाला उसके मुंह में मजा नहीं ला सका। हर दिन नए लोग, नए तरीके, नया मनोरंजन, पर अंदर का सन्नाटा वैसा का वैसा रहा। एक दिन रघुनाथ अपनी गाड़ी में एक गरीब बस्ती के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो सूखी रोटी तोड़ रहा था। लड़का उस रोटी को खुद नहीं खा रहा था, बल्कि अपने एक और छोटे भाई के साथ बांट रहा था। रघुनाथ ने गाड़ी रुकवाई और उतरकर उस लड़के के पास गया। तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी है, फिर भी बांट रहे हो? लड़के ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, क्या सिर्फ अपने लिए खाने में मजा है? बांटने से ज्यादा अच्छा स्वाद और कहां होता है। उस पल रघुनाथ चुप हो गया। लड़के ने बिना सोचे आधी रोटी तोड़कर उसके हाथ में रख दी। आप भी खाइए ना साहब। रघुनाथ ने पहली बार बिना किसी महंगे खाने या महंगे मनोरंजन के एक सच्चा सुख महसूस किया। उसने पहली बार एक असली मुस्कुराहट दी, जो दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से आई थी। उस दिन उसने समझ लिया, सुख बिकाऊ नहीं है, उसे पैसों से नहीं, सिर्फ बांटने से महसूस किया जा सकता है। उसी दिन के बाद रघुनाथ ने एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया। अपनी बड़ी बंगला में बसने वाले नए मेहमान उसके नए दोस्त बने, जो सिर्फ पैसों के नहीं पर प्यार के भूखे थे। और हर शाम जब वह अपने नए परिवार के साथ बैठता तो एक नई खुशी महसूस करता, जो किसी भी दौलत से बढ़कर थी। अंतिम सीख, खुशी बिकती नहीं, उसे सिर्फ बांटा जा सकता है। अगर तुमने जीने का मजा सिर्फ अपने लिए रखा तो एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा।